हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर है। कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी का पेपर है जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 18 दिसंबर को आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स बना है इसमें आपको अपने अनुक्रमांक का जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है और कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी का पेपर है जो आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और पूर्णांक है आपके 70। तो 70 नंबर का ये पेपर है। पूरे 70 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, बट आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा है आपके कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो 3 निर्देश 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तीनों आपको करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेक्शन ए दिया गया है, जो खंड ए दिया गया है आपके, और खंड ए में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये टोटल कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। यानी इसमें 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है और जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह अपने अभाव से दुखी नहीं होता बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो गद्यांश है ये आपको पढ़ना है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो 4 ऑप्शन है कि अपने अभावों को देखकर, और ब ऑप्शन है दूसरों की निंदा करके, और स ऑप्शन है आपके दूसरों की वस्तुओं को देखकर। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन क्वेश्चन के आंसर है वो टिक कर रखे हैं और अपनी वस्तुओं को देखकर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अपनी तुलना दूसरों के साथ कौन करता है। तो ए ऑप्शन है मनुष्य, ब ऑप्शन ईर्ष्यालु मनुष्य, स ऑप्शन है लेखक, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि ईर्ष्यालु अपनी पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता है क्योंकि ए ऑप्शन में है उसकी लालसा और अधिक पाने की होती है, और ब ऑप्शन है उसके पास वस्तुओं का अभाव होता है, और स ऑप्शन है वह दिन रात परिश्रम करता है, और द ऑप्शन है वह चिंतामग्न बना रहता है। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 4 में से ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि अपने अभावों के बारे में निरंतर सोचने में ईर्ष्यालु व्यक्ति ए ऑप्शन है आनंदित होता है, ब ऑप्शन है उद्यम प्रारंभ करता है, स ऑप्शन है दुख को भूल जाता है, और द ऑप्शन है आपके दूसरों के विनाश में लग जाता है। तो यहाँ पर द ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह किसकी प्रक्रिया को भूल विनाश में लग जाता है। तो ए ऑप्शन है आपके उन्नति, ब ऑप्शन है आपके सृष्टि, और स ऑप्शन है आपके अभाव, और द ऑप्शन है आपके श्रेष्ठ। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि ईर्ष्यालु शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, और 7वां प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड जो प्रश्न है वो भी आपके पद्यांश का प्रश्न दिया गया है। तो पद्यांश वाला प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश वाला प्रश्न है ये भी 7 नंबर का है। इसमें भी 7 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि अंबर किसकी चादर बने। तो इसमें भी मैंने जो क्वेश्चन के आंसर थे वो ऑलरेडी मैंने टिक कर रखे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है दुखों की, ब ऑप्शन है दास्तानों की, स ऑप्शन है भावनाओं की, द ऑप्शन है आपके सुखों की। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि यह मिट्टी किसकी जननी है। तो ए ऑप्शन है जगत, ब ऑप्शन है पशुओं की, स ऑप्शन है मनुष्यों की, द ऑप्शन है देवताओं की।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ए ऑप्शन आपका सही होगा, जगत। और तीसरा प्रश्न है कि कवि किसके बीज बोना चाहता है, तो ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है मटर, सी ऑप्शन है भक्ति और डी ऑप्शन है प्रेम। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि किस प्रकार के साधक बनने के लिए आह्वान कर रहा है, तो ए ऑप्शन है हठ योग, बी ऑप्शन भक्ति योग, सी ऑप्शन ज्ञान योग और डी ऑप्शन है कर्म योग। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है, तो ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है दूध दही, सी ऑप्शन है केवल दूध और डी ऑप्शन में केवल दही। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि अंबर है उसका शाब्दिक अर्थ बताइए। और 7वां प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड ब है आपके, खंड ब यानी सेक्शन बी। और इसमें तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश दे रखा है, इसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है और 3 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और इसके अथवा में भी एक पद्यांश दे रखा है, अगर आप इसकी सहप्रसंग व्याख्या करना चाहते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या ही आपको करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, ये भी 3 नंबर का है आपके, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपके गद्यांश है, इसमें आपको गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपके कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो दोनों में से एक गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, यानी 2 दे रखा है, 2 में से एक आपको करना है। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि गलता लोहा किसके द्वारा रचित कहानी है, तो शेखर जोशी आएगा या फिर मन्नू भंडारी आएगा। दोनों में से जो करेक्ट आपको लग रहा है वो आपको फिल करना है। दूसरा है मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र नामक संग्रह से लिया गया है। तो इसमें एक तो हम हसमत और दूसरा है शब्दों के आलोक में। तीसरा प्रश्न है पंथेर पांचाली फिल्म की जो शूटिंग है उसका काम तक चला, कब तक चला, 2.5 साल तक या 1.5 साल तक। तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 में से एक आपको फिल करना है। 4 नंबर है मीरा के गुरु का नाम क्या है, रैदास या रामानंद। और 5वां प्रश्न है वे आंखें पंत जी के दौर की कविता हैं। तो इसमें प्रगतिशील आएगा या पूंजीवाद आएगा। और 6ठा प्रश्न है कंठ विषय पाई गीति नाट्य द्वारा रचित है। तो इसमें दुष्यंत कुमार या सुमित्रा नंद पंत, यानी 2 ऑप्शन में से एक आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है, टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला है कि अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और दूसरा है बंग विभाजन की योजना किसने बनाई थी। तीसरा प्रश्न है स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था। 4 नंबर है सुमित्रा नंदन पंत ने वे आंखें में संदेश वाहक किसे बनाया है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि पथिक कविता है वो किस काव्य से संकलित है। और 6ठा प्रश्न है मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के जो प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर के हैं कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों होता है। 8वां प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी का मूल प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। और 9वां प्रश्न है कृष्णा सोबती अथवा सुमित्रा नंद पंत में किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय देना है आपको। और 10वां प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की विशेषताएं हैं वो स्पष्ट करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है कि संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से आपको लिखना है। और उसके बाद में खंड से आप देख सकते हैं, सेक्शन सी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि लय कितने प्रकार की होती है, लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। और तीसरा प्रश्न है लेखिका बेबी हालदार को अपनी माँ की याद क्यों आई। और 4 नंबर प्रश्न है लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि किराए के मकान में रहते हुए बेबी हालदार चिंतित क्यों थी। और प्रश्न संख्या 13 है राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है।
और प्रश्न संख्या 14 है कि चित्र पर संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय है वो लिखनी है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, राजस्थान में मिलने वाले पानी के 3 रूपों में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद में खंड द है आपके प्रश्न संख्या 15 है विद्यालय में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। और प्रश्न संख्या 16 है टीवी के बढ़ते प्रभाव इससे फैलती जो एब्सेंस करती है उस पर एक आपको फीचर तैयार करना है। प्रश्न संख्या 17 है कि जिलाधीश जालोर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखना है जिसमें गायों में फैली लंपी बीमारी से राहत दिलवाने के लिए राजधानी के विशेष चिकित्सकों का एक दल भेजने के लिए निवेदन किया गया है। और प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 300 शब्दों में लिखना है। 7 नंबर का ये निबंध है आपके। पहला निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सेकंड है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। तीसरा है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। और 4 नंबर है विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। तो 4 में से एक जो निबंध है वो आपको जरूर करना है। और अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो पूरे 70 मार्क्स हैं वो आप हिंदी के पेपर में फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 18 दिसंबर को हिंदी के पेपर में आप पूरे 70 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।